गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आप अपनी बुक कॉपी पे कंप्लीट करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल्स, ये आपका पॉलिनोमियल है, हैज सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल एफ एक्स गिवन है या पी एक्स गिवन है आपका, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 और 2k माइनस 1, ये पॉलिनोमियल आपका गिवन है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, है ना, तो देखिए इसमें a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का k प्लस 6 एंड आपका c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 और या 2k माइनस 1 ना, ये आपका हो गया c की वैल्यू, है ना। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करके 4k माइनस 2, ये हो गया c की वैल्यू। ओके, अब उसके बाद देखिए, अब इसमें जो गिवन है, देखिए पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरो है ना इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो इसके जीरोस हैं उनका सम किसके इक्वल है, उन जीरोस के प्रोडक्ट का हाफ। तो देखिए हम लोग मानेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, है ना, विद द जीरोस ऑफ एफ एक्स, है ना। तो देखिए अब हमें जो गिवन है उसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाफ। ये देखिए यही तो गिवन है, ये हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यही ये आपका गिवन है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इस वाले इक्वेशन से निकाल देंगे। तो देखिए क्या होता है आपका, आप देखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, और इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा। देखिए क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ओके, तो देखिए माइनस का बी कितना आपका, देखिए ये है आपका माइनस, और माइनस का आपका इधर देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा के प्लस 6, यही है, और ए है आपका 1। इस तरह से आपका जो ये होगा, ये हो जाएगा के प्लस 6। ओके, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी अपॉन ए, है ना, सी अपॉन ए। उसमें देखेंगे हम लोग सी की जो वैल्यू है हमारी वो है आपकी 4k माइनस 2 और 1, और ए हमारा 1। तो इस तरह से ये हो गया 4k माइनस 2। ओके, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए फ्रॉम, है ना, इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए इसमें ये अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना, अल्फा प्लस बीटा है हमारा आपका, इसको लिखते हैं दोबारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी के प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 और 4k माइनस 2, है ना। ये हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, के प्लस 6 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर आ गया, और ये आ गया 4k माइनस 2। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2। के को एक साथ लेके आइए, 2k माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस का 2 और माइनस का 12। ओके, तो इधर देखिए ये कितना हो गया, ये प्लस का 2k और ये माइनस का 4k, तो इसमें से माइनस का 2k और ये हो गया आपका माइनस का 14। आपने देखा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो k इज इक्वल टू आ गया आपका 14/2, मीन्स k इज इक्वल टू हो गया 7, है ना। हैंस आपका जो आंसर हो गया k इज इक्वल टू 7। तो ये आपकी जो k की वैल्यू हो गई वो हो गई 7, है ना। अब इसके बाद हम लोग
एक दो और क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल है लिखा हमने fx इज इक्वल टू आपका हो गया 2x² + 3x + 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग fx विद ax² + bx + c, है ना। देन तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इसमें से देखिए a इज इक्वल टू आपका हो गया 2, यहाँ से देखिए a की वैल्यू 2 हो गई, b इज इक्वल टू आपका हो गया 3 एंड c इज इक्वल टू आपका हो गया 5। ओके अब देखिए सम ऑफ जीरोस आपका, देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड करना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो देखिए माइनस ये कितना हो गया, बी कितना माइनस का 3, ए कितना आपका 2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो देखिए सी कितना 5 और उसके बाद आपका ए कितना है 2, है ना। तो अब देखिए इसको जिस फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, तो ना ये फाइंड करना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखिए वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस का 3/2 और ये है आपका 5/2। देखिए माइनस का 3/2, देखिए डिवीजन में है, तो आप चाहो तो पहले इसको इस तरह से लिख दो। ओके अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप लोग माइनस का 3/2 और देखिए यहाँ पे जो डिवीजन का साइन है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए 2/5, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास माइनस का 3/5 ये आ गई हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ओके ये है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 6x² + x - 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें देखिए पॉलिनोमियल आपका ये दिया और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम हो गया अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें प्लस बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम अब हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो पहले हम इसके जीरोस निकाल देते हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे आपको पता है, डायरेक्ट देखेंगे अब हम लोग। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, कंपेयर करने के बाद 6, बी इज इक्वल टू आपका हो गया 1 और सी इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका हो गया बी अपॉन ए होता है माइनस का, सो आपका बी आपका हो गया यहाँ से कितना हो गया 1 और ए आपका हो गया 6, तो यानी कि माइनस का 1/6। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा आपका होता है सी अपॉन ए, सी हमारा कितना है माइनस का 2 और ए है हमारा 6, तो इस तरह से इससे कैंसिल करेंगे तो ये माइनस का 1/3। ओके तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम इसको इस तरह से कुछ अरेंज करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में इसको हम लोग अरेंज करेंगे। देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था और इसमें अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का 1/6 और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू माइनस का 1/3। अब देखिए हम इसको अरेंजमेंट करेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसको हम लोग इसका होल स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस आपका टू अल्फ़ा और बीटा। ये तो सबको पता है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें देखिए ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली, ये जो ब्रैकेट के अंदर ली मैंने। तो देखिए अगर हम इसको फाइंड करना तो इसको हमें इस तरफ लेके आना पड़ेगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यही देखिए इसको यहीं रखिए और इसको इधर लेके आइए, तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा
और इजिकल टू ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये क्लियर हुआ। अब ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई आपकी, वो हो गई आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्यों किया? क्योंकि जो हमें वैल्यू फाइंड हम लोगों ने की थी वो किस में की थी? अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में। तो अब हम इसको यहाँ लिखेंगे। तो देखिए इसमें देखिए फ्रॉम ये 1 और इसमें देखिए हम लोगों को मैं जो फाइंड करना था इसमें अगेन लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए इसके प्लेस में हम लोग ये लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप देखिए आपकी जो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना। और देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1/3। ओके, अब इधर देखिए ये अल्फ़ा बीटा ये हो गया माइनस का 1/3। अब आप देखिए इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 1/36। और देखिए माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस, और ये आ गया 2/3। ओके, और इधर आ गया माइनस का 1/3। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हमें इसको 36 बनाना है, सिंपली आप देखिए इसको अगर हमें एलसीएम ले लें, और एलसीएम इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने इसको 1/36 प्लस 2/3। देखिए एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया, 36 बन गया 36, और प्लस देखिए 3 12 या 12 3 जा 36 इंटू आपका 2, तो ये आपका हो गया देखिए फाइनली 24 और प्लस 1 25/36। ओके, तो ये आपका हो गया, यहाँ देखेंगे 25/36 और माइनस का 1/3। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 25/36, और ये जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/1, है ना। अब देखिए इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 12 और ये हो गया माइनस का 25/12। इसको चेक करिए आंसर को, है ना, ठीक से सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। अभी हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2 एक्स माइनस 3√2 इज √2, देन फाइंड द अदर जीरोस, है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये 1 मार्क्स के या 1 या 2 मार्क्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पेपरों में आते रहते हैं, तो इनको आप लोग ठीक से समझेंगे। अब आप देखिए इसमें जो हमें दिया है, इसमें से देखिए ये आपका क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, यानी कि इसके 2 जीरोस होंगे, और उसमें से हमें एक जीरोस आपका दिया है और दूसरा जीरोस हमें फाइंड करना है। तो आप लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग इसको देखते हैं, मान लेते हैं लेट 1 0, है ना, 1 0 इसको मान लिया अल्फा इज इक्वल टू √2, है ना, एंड अदर जीरो हमने मान लिया, एंड जो अदर जीरो हमें फाइंड करना है ना, वो हो गया हमारा बीटा। ओके, अब उसके बाद देखिए अब अल्फ़ा और बीटा, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें अदर जीरो बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका होता है C/A। ओके, यही तो होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी है, √2, चलिए, और बीटा बीटा ही रहा, और सी की वैल्यू हमारी क्या है, सी की वैल्यू है देखिए माइनस का 3/√2, ओ सॉरी, है ना, ये है आपका, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 3√2, और ये है हमारा ए इज इक्वल टू है हमारा 1। तो देखिए अगर हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है तो बीटा इज इक्वल टू, देखिए है ना, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3, है ना। इस तरह से जो बीटा होगा हमारा वो बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो आप लोग सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग